मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी इम्तिहान पार्ट 3। इस कहानी के पहले 2 हिस्सों में आपने सुना ट्रेन में बैठी सुरभि सोचती है कि पीछे सिर्फ घर और शहर ही नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल भी छूट गया है। फोन पर राहुल की बातें सुरभि को उसकी नाराजगी का एहसास दिलाती हैं। तभी सुरभि के डिब्बे में नशे में धुत कुछ लोग चढ़ते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं। सुरभि घबराकर पुलिस को ढूंढने निकलती है तो उसकी ट्रेन छूट जाती है। अब आगे। रात के 10 बजे एक अनजान शहर के सुनसान स्टेशन पर सुरभि अकेली खड़ी थी। गाड़ी उसका सामान लेकर जा चुकी थी और उसके हाथ में सिर्फ उसका फोन रह गया था। सुरभि ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग सो रहे हैं। चाय पकौड़े वाले अपना सामान बंद करके कब का जा चुके हैं। पूरे प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का बत्तियां जल रही हैं जिनसे रोशनी के बड़े बड़े धब्बे जमीन पर पड़ रहे हैं। एक मनहूस खामोशी चारों ओर फैली थी। सुरभि को समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसकी जिंदगी का एक बुरा ख्वाब सच्चाई में बदल गया था। सुरभि एक तरह के शौक में थी, इसलिए हालात का सही अंदाजा लगाना और उससे उबरने की तरकीब निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ट्रेन छूटने वाली बात वो किसको बताए। अगर माँ को ये बात बताती है तो डर और घबराहट के मारे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चाचा से अपने सारे संबंध वो पहले ही खत्म कर चुकी थी। ऐसे में उसकी पूरी फोन बुक में बस एक ही नाम था जिसको वो ये बात बता सकती थी, और वो था राहुल। सुरभि ने बिना सोचे राहुल का नंबर लगा दिया, मगर एक पूरी घंटी के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया। 3, 4, 5 करते करते जब 10वीं बार फोन करने पर भी राहुल ने फोन नहीं उठाया तो सुरभि परेशान हो गई। घबराहट के मारे एक बेंच पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर कुछ सोचने की नाकाम कोशिशें करने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। सुरभि ने फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम देखकर उसको बेहद खुशी हुई। कुछ देर तक वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे राहुल कॉलिंग को देखती ही रही। उसने फोन उठाकर हेलो कहा तो उधर से आवाज आई, सॉरी यार मैं खाना खा रहा था, तुम सोए नहीं अब तक, सब ठीक तो है? सुरभि ने बिना किसी देरी के जवाब दिया, राहुल मेरी ट्रेन छूट गई है। हैरानी, डर और चिंता सब एक साथ घुलकर राहुल की आवाज में आ गए। हैं? मगर कैसे? सुरभि ने पूरा वाकया राहुल को सुनाया। हालांकि घबराहट उसे भी हो रही थी, लेकिन राहुल ने अपनी चिंता को अपने लहजे में आने नहीं दिया। वो बोला, देखो तुम सबसे पहले स्टेशन मास्टर के पास जाना और अपने ट्रेन और डिब्बे की सारी इन्फॉर्मेशन देके उनसे सामान निकलवाने के लिए कहना, ठीक है? सुरभि ने डांटते हुए कहा, राहुल सामान मेरे से ज्यादा जरूरी है क्या? वो बोला, पहले ये काम कर लोगी तो सामान का नुकसान भी नहीं होगा ना। वहाँ स्टेशन पे वेटिंग रूम होगा। रात के टाइम किसी ट्रेन में सफ़र मत करना। सुबह उठते ही तुम पटियाला जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ लेना। राहुल की इस तरकीब से सुरभि की परेशानी ख़त्म नहीं हुई। उसने कहा, मगर मेरा पर्स तो ट्रेन में ही छूट गया है। वो बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपने फ़ोन का कवर खोलो, उसमें कुछ पैसे रखे होंगे, उनसे तुम्हारा काम चल जाएगा। सुरभि ने कवर खोलकर देखा तो उसमें सचमुच मुड़ा हुआ एक नोट रखा था। राहुल? सुरभि हैरान होकर इतना ही कह सकी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन राहुल ने उसको आगे बोलने का मौका नहीं दिया। वापस आके लौटा देना। फोन रखकर सुरभि सीधे स्टेशन मास्टर का रूम ढूंढने लगी। वहां जाकर उसने अपनी सारी बात बताई और बगल में बने वेटिंग रूम में बैठकर रात के कटने का इंतजार करने लगी। जिन रातों के कटने का इंतजार होता है ना, वो रातें सबसे लंबी लगती हैं। कोने की एक बेंच पर बैठी सुरभि झपकियों और होश के बीच में गोते ले रही थी। वो खुद को सोने नहीं देना चाहती थी। रूम की बाकी बेंचों पर लोग सोए हुए थे, लेकिन वो जानती थी कि उसका चौकन्नापन ही उसकी सुरक्षा है। बड़ी तेज नींद के बीच जगे रहने की इस जरूरत ने उसको परेशान कर दिया। वो झुंझला कर एक बार फिर स्टेशन मास्टर के रूम की तरफ गई और पूछने लगी, पटियाला जाने वाली गाड़ी कब आएगी? उसने जवाब दिया, सुबह 7 बजे पटियाला की आएगी पहली गाड़ी। वेटिंग रूम में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको देखकर वक्त काटा जा सके। सुरभि का मन आया कि घड़ी की सुइयां रफ्तार पकड़ लें और जल्दी से सुबह हो जाए। जब उससे रहा नहीं गया तो एक बार फिर ट्रेन का टाइम टेबल पूछने निकल पड़ी।
ऊँघते हुए शख्स को उठाकर सुरभि ने एक बार फिर वही सवाल दूसरे ढंग से पूछ लिया। 7 बजे से पहले पटियाला जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है क्या? वो आदमी गुस्से में बोला। अगर होती तो 7 बजे क्यों बताता भाई? आप बार बार आके परेशान मत करो ना। सुरभि चुपचाप वेटिंग रूम की तरफ लौट आई। पूरी रात उस पर भूख, नींद और बेचैनी बारी बारी से हमला करते रहे। वेटिंग रूम में ऊँघती जागती सुरभि 7 बजने का इंतजार करती रही। राहुल से भी झूठ बोल दिया कि इंतजाम अच्छा है, वो आराम से है। जब वक्त काटना ही इकलौता मकसद हो तो वक्त बहुत धीमे कटता है। उस दिन उसने पहली बार रात को सुबह होते देखा था। 6:45 बजे जब तक ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ तब तक सुरभि के लिए खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया था। वो सीधे इंक्वायरी विंडो पहुंची और बोली, पटियाला वाली गाड़ी जो 7 बजे आने वाली थी उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ? इंक्वायरी वाला शख्स बोला, हाँ वो ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है। सुरभि बुरी तरह खींच गई। पर मैंने टिकट ले लिया है। विंडो के दूसरी तरफ बैठे आदमी ने उसको हैरानी से देखा और बोला, टिकट ले लिया तो वेट करो ना। तभी ट्रेन के अनाउंसमेंट से पहले वाली टिंग टोंग हुई और सुरभि का पूरा ध्यान खंबे पर लगे लाउडस्पीकर पर चला गया। उस पूरे अनाउंसमेंट में पटियाला का कहीं जिक्र नहीं था, फिर भी सुरभि का चेहरा खिल गया था। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ आने वाली ट्रेन उसके शहर जा रही थी। उसने सोच लिया कि वो अपने शहर वापस चली जाएगी। फौरन लिए इस फैसले के पीछे 2 वजहें थीं। एक तो वो पटियाला कभी जाना ही नहीं चाहती थी और दूसरा पिछले 10-12 घंटों में वो इतना झुंझला गई थी कि उसके मन में कहीं पहुंचने की इच्छा रही ही नहीं। सुरभि घर वापसी का टिकट लेने के लिए लाइन में लग गई। कुल 3 लोगों के बाद जब उसका नंबर आया तो पता नहीं क्यों वो खिड़की के पास जाकर रुक गई। इस असमंजस की हालत में उसके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो गया। सुरभि के शहर जाने वाली गाड़ी में आधे घंटे की देर थी। उसने तुरंत राहुल को फोन लगाया और बोली, हेलो राहुल। अरे ठीक कहाँ हूँ यार, वो पटियाला वाली ट्रेन तो बहुत लेट है। नहीं, खाना नहीं खाया। अब इतने पैसों में आदमी या तो टिकट ले सकता है या खाना खा सकता है ना। मेरे लिए फिलहाल टिकट लेना जरूरी था। सुनो, मुझसे अवार्ड नहीं झेला जा रहा है, मैं वापस आ रही हूँ। 15 मिनट में मालवा एक्सप्रेस आने वाली है। सुरभि की बात सुनकर राहुल एकदम से चुप हो गया। हालांकि उसकी चुप्पी अपने आप उसकी नाराजगी को जाहिर कर रही थी, फिर भी सुरभि ने पूछ ही लिया, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरा वापस आना? राहुल ने कहा, मुझे तुम्हारा वापस आना अच्छा लगेगा सुरभि, लेकिन तुम्हारा इस तरह हालात से भाग के वापस आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जिंदगी में सिर्फ एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करने का, खुद को पहचानने का मौका मिलता है और अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वो मौका चूक जाने के बाद बहुत तकलीफ होती है। सुरभि ने पूछा, तुम्हारा एक्सपीरियंस? वो बोला, हाँ सुरभि, तुमको याद है ना वो लॉ की पढ़ाई के लिए मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था? हाँ, जिसके लिए तुम दिल्ली गए थे। राहुल बोला, हाँ वही, मैंने वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया था, लेकिन अपना शहर, अपने दोस्तों को छोड़ के जाने का मन नहीं हुआ तो घर में बोल दिया कि मेरा नाम नहीं आया। और देखो, आज मेरे वो सारे दोस्त शहर छोड़ के जा चुके हैं, तुम भी। वो बोली, फिर तो मुझे वापस आ जाना चाहिए ना? राहुल ने कहा, नहीं सुरभि, जिंदगी में सबके अपने अलग अलग रास्ते होते हैं, किसी के साथ के लिए अपनी मंजिलें नहीं छोड़ी जाती। सुरभि अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल ने किस दोस्त के लिए लॉ की पढ़ाई छोड़ दी। उसका मन हुआ कि राहुल को 2 थप्पड़ लगाए और कहे कि जो खुद नहीं किया वो मुझको करने को कह रहे हो। राहुल की तस्वीर हर पल उसके दिल में बदलती जा रही थी, लेकिन वक्त इतना सोचने का मौका किसी को नहीं देता। कुछ ही देर में एक और अनाउंसमेंट हुआ, पटियाला जाने वाली ट्रेन 4, 5, 6, 3 पटियाला एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। आमने सामने के 2 प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेनें आने वाली थीं। एक वापस सुरभि के शहर जा रही थी तो दूसरी उसके सपनों को पूरा करने वाले शहर पटियाला। अब सुरभि को तय करना था कि उसे किस ट्रेन में बैठकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी इम्तिहान पार्ट 3। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। क्या सुरभि सफर में हुई परेशानियों से तंग आकर अपने आप अपने शहर लौट जाएगी या हालात का सामना करके अपने हॉकी कैंप तक पहुंचेगी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा
इम्तिहान पार्ट 4।